नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार दादा। आज हम बहुत खुश हैं। आज हम संदीप जी के घर पर आए हैं। हमारा टूर न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा का है और रास्ते में इनका घर है। हम इनके घर पर रुके हैं। हम आप लोगों को बता दें कि हम लोग दोनों ही एक साथ आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ाई भी किए हैं और आज हमें बहुत करीब 1 साल के बाद, 1 साल से भी अधिक हो गया, आज हम लोग फिर मिले हैं। और इनके भी पिताजी बहुत ही सीनियर मार्गी हुआ करते थे, बाबा के अनन्य भक्त थे। तो आज हम संदीप जी से जानना चाहेंगे कि संदीप जी भी बहुत बचपन से ही आनंद मार्ग की साधना का प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो हम संदीप जी से जानना चाहते हैं कि आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसा महसूस हुआ, साधना में आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप लोगों को आप इस मेडिटेशन प्रैक्टिस के बारे में क्या बताना चाहते हैं कि ये लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। धन्यवाद दादा, आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। मैं तो मेरे पिताजी दीपक खनूरिया जी, आई थिंक ही वॉज इनिशिएटेड इन आई थिंक बिफोर 60। तो बाबा के काफ़ी नज़दीक रहे और उन्होंने बचपन से ही मैं जब से पैदा हुआ हूँ आनंद मार्ग परिवार में ही पैदा हुआ और मैं तो शुरू से ही देख रहा था बाबा को और दादा लोगों को साधना पद्धति। तो मैं फिर आनंद मार्ग हॉस्टल में भी गया, आनंद मार्ग हाई स्कूल, फर्स्ट हाई स्कूल ऑफ आनंद मार्ग इन बिहार, क्लोज टू बिहार इन भागलपुर, जहाँ पर दादा मेरे साथ पढ़ते थे। हम लोग दोनों, आई थिंक ही सीनियर टू मी। तो और ये सन्यासी बन गए और मैं गृहस्थ रह गया। तो मैं करीब 8 या 9 साल से साधना कर रहा हूँ और मैंने तो यही अनुभव किया है कि साधना इज़ अ प्रैक्टिकल साइंस टू नो योर सेल्फ। जैसे कि आप किताब पढ़ के या शास्त्र पढ़ के अगर भगवान को जानना चाहें या अपने आप को भी जानना चाहें तो वो कुछ एक्सटेंट तक आप उसको जान सकते हैं। बट जैसे मान लो मैं अमेरिका के बारे में पढ़ रहा हूँ, कि खाली पढ़ रहा हूँ इंडिया में रह के कि अमेरिका ऐसा है, अमेरिका वैसा है, तो उसका मुझे ज्ञान तो हो रहा है मगर बोध नहीं हो रहा है। तो बोध होने के लिए मैं यहाँ आया, उसमें मैं वहाँ फ्लाइट में बैठा, वहाँ यहाँ अमेरिका वीज़ा लगा, उसका मैं आया यहाँ पर, तब अमेरिका का बोध हुआ, तब ज्ञान और बोध एक साथ हो गया। तो यही है साधना। भगवान शिव ने दी थी 7000 साल पहले, उसको मैं तंत्र साधना थी। और तंत्र का मीनिंग है एक्सपेंशन ऑफ माइंड। तो माइंड ऐसा एक्सपेंड होता है तो उसका जो डिग्री है सोचने का वो 360 डिग्री तक खुल जाता है। और साधना में हम अंतर्मुखी हो के जब साधना करते हैं, ईश्वर को जानने की प्रार्थना करते हैं, तो हम स्वयं को भी जान लेते हैं। स्वयं को जानना और ईश्वर को जानना एक ही है। साधना से मन विस्तार होता है और अपने चक्रों को बैलेंस करता है और माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ता है। फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि अभी हम लोग सनलाइट के नीचे बैठे हैं, सूरज की किरणें एक स्कैटर्ड है ना, स्कैटर्ड है ना, और इसको अगर हम लोग पर्टिकुलर लेंस में कंसंट्रेट करके अगर एक लेंस पर लेके पर्टिकुलर कांच या माचिस की तीली पे कंसंट्रेट करेंगे तो वो उस पावर, इतना पावर आ जाता है कंसंट्रेटेड लेंस में कि उसको जला देता है। तो माइंड भी इतना तरफ भागता है, तो उसको हम लोग जब कंसंट्रेट करके एक बिंदु पर लाते हैं और वो भी बिंदु है आध्यात्मिक बिंदु, तो वो हमारे अंदर उस कंसंट्रेशन से बहुत एक आध्यात्मिक शक्ति का डेवलपमेंट होता है, जिससे हम आनंद का भी अनुभव करते हैं और
मैंने देखा है कि मैं जब से रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ आनंद मार्ग की साधना की और इन ए सिस्टमेटिक वे, और तो मैंने फील किया है कि मैं कहीं अकेला भी रहता हूँ तो मैं कभी कभी इतना मन खुश हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये अनुभूति वाली चीज़ है जिसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छी बात। जिन जो साधना के बारे में जिनका इंटरेस्ट नहीं है और उसका महत्व अभी तक उन्हें पता नहीं है, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि किस हिसाब से उनके व्यक्तिगत जीवन में भी साधना का प्रयास होना चाहिए, साधना करनी चाहिए? तो देखिए, हम लोग इस जगत में हैं। आजकल तो मैंने देखा है लोग एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, बट अपने माइंड को फिट कैसे रखा जाए उसका कोई उन्हें पास साइंस नहीं है। मगर आजकल काफ़ी जगह साइंस ऐसा डेवलप हो गया है कि लोग धीरे धीरे साधना के प्रति वो हो रहे हैं। बट आनंद मार्ग की एक विशेष साधना पद्धति में यही खासियत बात है कि ये यूनिक स्टाइल है कि जैसे हम अगर 10 व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएंगे विथ सेम डिजीज़, तो डॉक्टर सबको डायग्नोस करेगा और उनका रिपोर्ट लेके, मतलब इसको सेम डिजीज, इसको किस कारण से हुआ, उसको किस कारण से हुआ, और उसको पर्टिकुलर डोज देगा, उसके हिसाब से, उसके पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको देगा। तो क्या होगा कि तो इसलिए आनंद मार्ग में जो साधना पद्धति बहुत यूनिक है, जो कि सब लोग को सीखना चाहिए, क्योंकि माइंड को डेवलप करने के लिए हम लोग तो शरीर को डेवलप कर लेते हैं, माइंड को डेवलप करने के लिए क्या करना है, तो साधना करनी है। और साधना करने से आप स्वयं भी खुश होंगे और समाज को भी खुश रखेंगे और अपने व्यक्तित्व को आप डेवलप करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा। और युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा था कि देर आर सो मेनी स्क्रिप्चर्स, एक ये कहता है सूरज की पूजा करो, एक कहता है ईस्ट की पूजा करो, एक कहता है वेस्ट की पूजा करो, तो सही रास्ता क्या है? तो कृष्ण ने बोला कि गो विद इन, नॉट विदाउट। तो हम अपने अंदर जाके उसको खोजेंगे, स्वयं को खोजना ही ईश्वर को खोजना है। आत्मतीर्थ जैसे इदम तीर्थम, शिव ने भी कहा है, हम लोग ये तीर्थ जाते हैं, वो तीर्थ जाते हैं, बाहरी तीर्थों के पीछे हम लोग पड़े हैं। आत्म तीर्थ जो हमारे अंदर ही है, परमात्मा बैठा हुआ है, उसको हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, है ना। हाथ में खाना है और भिक्षा मांग रहे हैं सारी जगह, पूरी दुनिया। हमको परमात्मा हमको मिलो। खुद को जानो, आप परमात्मा को जान जाओगे। खुद को जानने का तरीका क्या है? साधना पद्धति जो शिव ने 7,500 साल पहले जब इस पृथ्वी पर आए थे उन्होंने दी, फिर उसको कृष्ण ने भी डेवलप किया। अभी हमारे आनंद मूर्ति जी आए, बाबा आनंद मार्ग के प्रवर्तक, उन्होंने उसको सिस्टमाइज करके एक ऐसी पद्धति दी है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपने कभी बाबा का दर्शन किया? जहाँ तक मुझे याद है, मैंने बाबा को सबसे पहले, आई थिंक मैं 6 या 5 साल का होऊंगा। मैं तो बाबा को बचपन से ही देख रहा हूँ। और बाबा तो स्वयं महाकौल थे, जो मेरे लिए तो भगवान ही थे। और ये जब तक शरीर में थे तब तक भी तो अनुभूति लिया हूँ, उन शरीर छोड़ने के बाद भी मैं अनुभूति ले रहा हूँ और वो मुझे हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो बाबा तो तारक ब्रह्म थे, जो कि समय समय पर आते हैं। और जैसे कृष्ण बोले हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब भी देयर विल बी एनी प्रॉब्लम ऑन दिस अर्थ आई विल कम, वो तो प्रॉमिस करके गए हैं। शिव भी बोले हैं। तो आप देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, और ये पृथ्वी तो ख़त्म हो जाती है 2-3 ये आने वाले 100 साल में। आप देखिए कितना परिवर्तन था, एक युग संधि था, इस परिवर्तन हुआ। इसमें बाबा आए और अपने भक्तों की टोली लेके आए एक साथ, और सब भक्तों ने उनके साथ रह के, उनके दर्शन से, उनके बाबा तो सब कुछ जानते थे। हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, अभी आपने बताया बाबा तारक ब्रह्म थे, तो हो सकता है कुछ हमारे दर्शक तारक ब्रह्म के बारे में
नहीं समझ पाए होंगे कि तारक ब्रह्म कौन है, क्या है। तो क्या आप तारक ब्रह्म क्या होता है कुछ बताएंगे? देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, तारक ब्रह्म जो तारण करने वाला। देखिए, ऐसे बहुत हमारे गुरु हैं जो कि आपको टेम्प्ररी रिलीफ दे देंगे, बट जो परमानेंट कल्याण करने के लिए जो आते हैं वो परम पुरुष ही कर सकता है। और तारक ब्रह्म वो है जो कि जिनको हम महाकौल बोल सकते हैं। महाकौल, कौल मतलब जिसकी कुंडली जगी हुई है और उनके अंदर दूसरों की कुंडली जगाने की भी शक्ति है, जिनके सारी सृष्टि जिनके कंट्रोल में है। और शक्ति सा शिव से शक्ति। तो आज से 7,000 साल पहले शिव आए, उन्होंने समाज का कल्याण किया। उस समय जो छोटे छोटे गोत्र, जिसको आज हम बोलते हैं ना कि आप किस गोत्र के हैं, एक्चुअली वो गोत्र क्या है, जो पहाड़, संस्कृत में गोत्र मतलब पहाड़। तो वहाँ जो लोग रहते थे हिमालय के पास, वहाँ पर वो उस समय जो आर्यन जो इंडिया में आए, छोटे छोटे गोत्र आपस में लड़ते थे, तो शिव आए थे उस समय उसको वो एक करने के लिए, यूनाइट करने के, उस समय की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फिर 3,500 साल, शिव के 3,500 भगवान शिव कृष्ण आए। तो जैसे जब जो जिनको आप तारक ब्रह्म थे, कृष्ण के रूप में तारक ब्रह्म आए, और उन्होंने छोटे जो टुकड़े भारत के थे उस समय, छोटे छोटे राज्य और आपस में लड़ते रहते थे, उसको एकत्रित करके एक महाभारत करके पूरा महाभारत का एक स्वरूप रखा। और अब 3,500, कृष्ण के 3,500 साल बाद बाबा जो आए और वो महाविश्व बनाने आए, मनुष्य का त्राण दिलाने और मुक्ति मोक्ष का जो रास्ता उन्होंने जो बताया है, मैं कहीं नहीं पाया हूँ। और मैं इसको बचपन से अनुभव कर रहा हूँ। और ऐसे मिरेकुलस शक्ति, ऐसी पर्सनैलिटी ना मैंने देखी है, ना कभी देखूँगा। बाबा तो अंतर्यामी थे, हर चीज़ जानते थे, सारी भाषाओं को जानते थे। क्या क्या ज्ञान नहीं था, मतलब आपको क्या बताऊँ दादा। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के, बात करके। बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी आज से 100 वर्ष पहले 1921 में इस धरती पर आए थे, और 1990 में वो शरीर त्याग करके दूसरे काम में अपने गए। और वो अभी भी हम लोगों के बीच आध्यात्मिक रूप से विराजमान रहते हैं। हम लोगों को साधना करके जो उनकी अनुभूति करनी होती है, हमारे संदीप जी बचपन से ही आनंद मार्ग की साधना कर रहे हैं। उनके पास बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं, हम लोग फिर बाद में बात करेंगे। और हम भी आनंद मार्ग के सन्यासी के रूप में बहुत करीब 30 साल से आनंद मार्ग के सन्यासी के रूप में देश के कई कंट्रियों में, दूसरे कंट्री में भी हमने काम किया। आज यहाँ पर है, और संयोग से आज हम संदीप जी के साथ भी हैं। हम लोग दोनों एक साथ पढ़ाई किए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर के एक जो आध्यात्मिक चेतना लोगों में ला रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि दुनिया में जो नहीं आध्यात्मिक प्रयास कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से अभी तक वंचित है, वो आध्यात्मिक प्रयास करें, लोगों से संपर्क करें। जो स्पिरिचुअल टीचर है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं, हम लोगों का आनंद मार्ग का सेंटर दुनिया के सभी कोने में है, हमें लगता है सभी कंट्रियों में है। आप anandmarg.com, आनंद मार्ग शब्द गूगल में सर्च करेंगे, आपको लोकल सेंटर्स आपके इर्द गिर्द में कहीं होगा, आचार्य मिलेंगे, सेंटर मिलेंगे। आप संपर्क करके आनंद मार्ग की साधना पद्धति से और भी अवगत हो सकते हैं, सीख सकते हैं, और अपने इसी जीवन को हम लोगों को सही कामों में लगाना है, और इसी जीवन में भगवान का अनुभव कर लेना है। मनुष्य का जीवन बहुत ही बहुमूल्य होता है, न जाने आज हम हैं, कल होंगे या नहीं होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। हम हैं तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा से हम कई साल अभी और रह सकते हैं, लेकिन हम रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। भगवान की इच्छा है तो हम हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं हम अपने जीवन को जितना ही सद उपयोग कर सकें, जितना ही अच्छे कामों में लगाएं,
वही हम लोगों के जीवन की सार्थकता है। इसी के साथ आज हम आप लोगों से विदा लेते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दादा, Yes. जैसे बाबा बोले हैं कि आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, तो मनुष्य का धर्म ही है भागवत धर्म। हम इस मनुष्य के रूप में आए ही हैं आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय करने के लिए, स्वयं का मुक्ति पक्ष में लेके मुक्ति पाना, मोक्ष पाना, और रहते रहते जब तक जीवित है और इस समाज की सेवा करना। क्योंकि हम समाज से बहुत कुछ लेते भी हैं, तो हमारी ये भी ड्यूटी है कि इन रिटर्न हम उनको कुछ देना, समाज को देना चाहिए। तो आप किसी भी रूप में दे सकते हैं, धन के रूप में, आप शिक्षा के रूप में, या आप किसी की सेवा करके, और या तो किसको 4 तरह की सेवाएं हैं: क्षत्रचित सेवा, विप्रचित सेवा, शूद्रचित सेवा और वैश्यचित सेवा। और देखिए दादा, हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं। बाबा बोलते थे कि लाइफ में आदमी को या तो शादी करे या तो सन्यासी बन जाए। तो एक गोल लेके चलते हैं। तो हम लोग आज आप सन्यासी हैं और मैं गृहस्थ हूँ अमेरिका में। हम लोग को दोनों ने बाबा ने यहाँ भेज के हम लोग से बाबा हमारा उपयोग ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ बाबा आगे भी लेते रहें। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। तो आनंद मार्ग हमेशा ही आपके साथ है। जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, हम लोग आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। तो इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।